नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका साथी दुर्गेश जोशी। हम और आप सब ने मिलकर के किसानों के हित में काफ़ी संघर्ष किया है। इस संघर्ष की बदौलत हमारी बात सरकार तक पहुंचने लगी है। लेकिन गत साल जहां 10 से 12 सितंबर के बीच में अफीम नीति आ गई थी, इस वर्ष आज 24 अक्टूबर हो गया है, अभी तक अफीम नीति नहीं आई है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जब 30 अक्टूबर से पहले पहले किसानों को अफीम की बुआई करनी होती है अच्छी फसल लेने के लिए, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को नज़रअंदाज करते हुए आज दिन तक अफीम नीति जारी नहीं की गई है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कुछ चैनल्स के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि सरकार अपने ही जाल में फंस गई है। वो जाल है सीपीएस पद्धति के अगर नए पट्टे जारी करती है तो जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या? पुराने पट्टे भी सीपीएस वाले जारी करती है तो जो स्टॉक हो गया है उसका क्या? क्योंकि सरकार के पास में अभी कोई प्लांट चालू नहीं हुआ है। बजाज एलायंस को जो ठेका दे रखा है कॉर्डिन फास्फेट निकालने का, उसका भी कोई काम चालू नहीं हुआ है। सरकार और विभाग के बीच में कोई भी खींचतानी रह रही हो, हमें उस पर नहीं जाना है। हमारा सीधा सा ये है कि जिन किसानों के पास में पहले से पट्टे हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या अफीम की बुआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप सभी किसान साथियों से निवेदन है, कृपया करके जो भी वीडियो देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर रखें कि हमें क्या करना चाहिए। क्या अफीम नीति का इंतजार करना चाहिए? अगर सरकार किसी कारणवश दीपावली से पहले अफीम नीति जारी नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए ना। किसानों की कोई तो सुने। नहीं सुनने का एक महज कारण है कि हमारे पास में प्रतिनिधित्व नहीं है। हम जिनको प्रतिनिधित्व देते हैं वो कंपनियों के ठेकेदार बनकर रह जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ में वो काम करते हैं। वो सोचते हैं अपने खुद की, कंपनियों की और कर्मचारियों की। किसानों की आज दिन तक नहीं सुना है। अगर किसानों की सुना होता तो अफीम का मूल्य आज 1200 से लेकर के 2200 रुपये नहीं होता। अगर सुना होता तो जिस भाव से, जिस रफ्तार से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है, नेताओं का वेतन बढ़ा है, महंगाई भत्ते बढ़े हैं, उसी अनुपात में किसानों के अनाज का मूल्य भी बढ़ता नहीं बढ़ा। आज भी ढाक के वही 3 पात बने हुए हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से गुजारिश जरूर करूंगा कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। हम अपनी बात को रखें तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, और संगठन मजबूत करने के लिए हमें हर तहसील स्तर पर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करना चाहिए। आज अफीम किसान जितने भी हैं काफ़ी मायूस हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। न कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है, न सांसद सुन रहा है। फिर कौन सुनेगा उनकी? भाई, जब आपकी मासिक तनख्वाह के लिए 3 दिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो साहब हमारी तो पूरे साल की कमाई है, पूरे साल की अफीम नीति है, उसको आप पूरे साल में जारी नहीं कर पाए। अरे मई में जारी कर देते, जून में जारी कर देते, जुलाई में जारी कर देते, अगस्त में जारी कर देते, सितंबर में जारी कर देते, अक्टूबर भी निकल गया है। क्यों? उसका कारण है कि किसान को कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूती से नहीं लेती है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूती से नहीं लेने का कारण है किसानों के पास में प्रतिनिधित्व नहीं है। किसान अपनी बात को रख नहीं पाता है। हाँ, कुछ हो हल्लड़ हम कर लेते हैं, लेकिन हो हुल्लड़ भी उतनी मजबूत नहीं होती है। आज देख लीजिए, अगर 1 महीने की तनख्वाह किसी कर्मचारी की वर्ग की रुक जाए तो पूरा जिला बंद हो जाएगा, पूरा देश बंद हो जाएगा। लेकिन 1 साल की अफीम नीति आज तक जारी नहीं हुई। हम क्या कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाए। विडंबना है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 1 से 108 लड़ाऊं तब निज 108 से 1 लड़ाऊं तब निज नाम गोविंद सिंह कहलाऊं। अगर मेरे जैसे साथी
100 मुझे उपलब्ध हो जाए, जो तन मन धन से किसानों के लिए समर्पित हो, तो अच्छी अच्छी सरकारें झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन मजबूरी यही है कि हम किसानों के पास में जब सरकार के सामने खड़ा होना होता है, उस समय हमारे पास में काम होता है, हम आ नहीं पाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और कभी बात भी नहीं कह पाते हैं तो कभी राजनीतिक आकाओं से भी दब जाते हैं कि भाई कैसे विरोध करें, ये तो हमारी पार्टी का है, हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम सपा के, हम बसपा के हैं। तब किसानों के साथ में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सबसे पहले जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हम किसान हैं और सिर्फ उसी की बात करेंगे जो किसानों के हित की बात करेगा, कसम से कह रहा हूं मैं, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। बुलबुल के परों में बाज नहीं हुआ करते, कमजोर और बुजदिल के हाथों में राज नहीं हुआ करते, जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक करके चलने की आदत, उनके सर पर कभी ताज नहीं हुआ करते। और आज तक इसीलिए किसान आज़ादी के 75-76 साल होने के बाद भी भूखा नंगा सोता है। आज भी उसको सही छत नहीं मिलती है, आज भी उसको जमीन बेचनी पड़ती है बेटी की शादी में, बेटे की शादी में। कब तक? क्यों किसान अपना पसीना बहाता है लेकिन भूखा सोता है? क्यों किसान रात दिन मेहनत करता है लेकिन घर में फटे कपड़े हैं? उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। हमें चाहिए कि हम एक हों, दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि किसी ने कहा है कि गालिब हम उम्र भर एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और हम आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। हमें इस लोकतंत्र में अपने चेहरे गिनाने पड़ेंगे, तब सरकार झुकेगी। मैं किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति को नहीं रखता, न मुझे कोई राजनीतिक पद का लोभ है। मुझे बस एक ही लोभ है कि मेरे किसान खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मुझे पता है कि कोई भी राजनीतिक दल मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं किसी दल को पसंद नहीं करता। न मैं कांग्रेस को मानता हूं, न भाजपा को, न सपा को, न बसपा को। मेरी निजी कोई भी हो सकता है, लेकिन किसानों की जो विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। मैं किसानों के साथ में था, साथ में हूं और साथ में रहूंगा। आप सब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करना चाहता हूं कि अफीम नीति आखिर क्यों नहीं जारी हो रही है। अगर नहीं हुई तो विरोध करने का मेरा दायित्व है, लेकिन मैं विरोध करूंगा। विरोध के साथ में मेरे साथ आप सबका साथ सपोर्ट चाहिए। जो भी किसान भाई कुछ भी लिख सकें, मेरे इस वीडियो पर कमेंट में ज़रूर लिखें कि दुर्गेश जोशी जी आपको क्या करना चाहिए। क्या मुझे आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए? तो आंदोलन एक से नहीं चलता है। आंदोलन करने के लिए लोकतंत्र है और चेहरे गिने जाते हैं। जब आप सभी साथी मेरे साथ चेहरा गिनाने के लिए तैयार हो, तो दुर्गेश जोशी आपके साथ में तैयार है। पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब किसान भाइयों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सरकार को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो आप सभी मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आंदोलन को हवा देनी चाहिए या हमें बैठे रहना चाहिए? मैं तो नहीं बैठ सकता, या फिर मुझे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। थैंक यू।